विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज यह अष्टम अध्याय आपके समक्ष है। पिछले अध्यायों में जीवादि तत्वों का वर्णन, अजीव तत्व का वर्णन और आश्रव तत्व का वर्णन आप लोगों ने सुन लिया है। अब यहाँ पर आश्रव के बाद में बंध तत्व बताया जा रहा है। वस्तुतः समय की अपेक्षा देखने पर जिस समय पर आश्रव होता है उसी समय पर बंध हो जाता है, किंतु दोनों तत्व अपने लक्षणों की अपेक्षा से अलग अलग कहे जाते हैं। आश्रव तत्व का लक्षण अलग बताया गया है। कर्मों का आना मात्र आश्रव है। आने का अर्थ भी केवल उनका कर्म रूप से परिणमन होना, और फिर उस कर्म के परिणमन होने के बाद उसका आत्मा में अनेक रूप से बंध जाना, यह बंध कहलाता है। इस बंध तत्व का यहाँ पर कुछ वर्णन किया जाना है। उससे पहले उन बंध के क्या कारण होते हैं, जिन कारणों से यह आत्मा कर्म से बंधता है, उन बंध के हेतुओं को यहाँ पर बताया जा रहा है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन आप जानते ही हैं क्या होता है, जिसके कारण से आत्मा में तत्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हो, वह मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व कहलाता है। अविरति यह तीन प्रकार की कही जाती है। अनंतानुबंधी कसाय से उत्पन्न हुई अविरति, अप्रत्याख्यान कसाय से उत्पन्न हुई अविरति और प्रत्याख्यान कसाय से उत्पन्न हुई अविरति। ऐसी यह अविरति भी बंध का कारण होती है। प्रमाद, जो कि मुख्य रूप से संजुलन कसाई की तीव्रता में उत्पन्न होने वाला आत्मा का वह भाव प्रमाद कहलाता है। इसे आचार्यों ने कहा है कि कुशलता में अनादर करने का नाम प्रमाद है। फिर कसाय भाव जो यहाँ पर लिखा गया है, वह कसाय वस्तुतः संजुलन कसाई की अपेक्षा से है, और उस संजुलन कसाई की मंदता में जो कसाय भाव उत्पन्न होता है, वह यहाँ पर बंध के हेतुओं में लिया गया है। योग भाव, जो कि आप जानते हैं 6वें अध्याय में बताया गया, मन वचन और काय के जो क्रिया है या उनके माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है, वह योग कहलाता है। ये 5 हेतु हैं जो बंध के लिए प्रमुख कारण हैं, और इन हेतुओं का आत्मा में अवस्थान सदैव रहता है। जहाँ पर प्रथम हेतु है, वहाँ पर आगे के 4 भी हैं। जहाँ पर प्रथम हेतु का अभाव हो गया, 4 रह गए, तो वहाँ पर वह द्वितीय हेतु मुख्य हो जाएगा, आगे के 3 भी उसके साथ रहेंगे। इसी तरह से आगे भी क्रम जानना। यदि हम इसको गुणस्थान की अपेक्षा से थोड़ा सा देखने का और समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहला जो मिथ्या दर्शन नाम का यहाँ पर बंध का हेतु बताया है, वह मिथ्या दर्शन प्रथम गुणस्थान में पाया जाता है। और उसके साथ साथ ये जितने भी हेतु हैं, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब भी उसके साथ में बंध के कारण के रूप से रहेंगे। फिर जब हम अविरति को देखते हैं, तो अविरति जैसे जैसे छूटती चली जाती है, वैसे वैसे गुणस्थान भी बढ़ते चले जाते हैं।
अविरति के छूटने से ही गुणस्थान बढ़ते हैं, अविरति के छूटने से ही कषायों की मंदता होने पर कर्मों की निर्जरा होती है, और अविरति के छूटने से ही आत्मा में विशुद्धि परिणाम उत्पन्न होते हैं। अविरति का अर्थ जो कल आपको बताया था, हिंसा आदि 5 पापों से विरति होने का नाम व्रत है, और उनसे विरति नहीं होने का नाम ही अविरति है। यानी हिंसा आदि 5 पापों को त्यागना नहीं, इसी का नाम अविरति है। और ये अविरति यहाँ पर बंध का कारण बताई गई है। जैसे जैसे हमारे लिए अनंतानुबंधी कषाय संबंधी अविरति छूटी, तो अप्रत्याख्यान रूप अविरति चतुर्थ गुणस्थान में बनी रहती है, और उसके साथ में प्रत्याख्यान आदि संबंधी उसके साथ में भी रहती है। फिर पंचम गुणस्थान में उस संयम की अवस्था में वह अप्रत्याख्यान संबंधी अविरति भी छूट जाती है, तो वहाँ पर भी अभी अविरति बची है, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान कषाय संबंधी अविरति। और वह प्रत्याख्यान कषाय के साथ में संजुलन आदि का योग तो बना ही हुआ है, क्योंकि आगे आगे की कषाय अपनी पिछली वाली कषाय के साथ में बनी रहती है। इसलिए इस अविरति के माध्यम से कर्म के जो बंध होते हैं उनमें यह अविरति ही मुख्य कारण है, यह विशेष रूप से जानना। विरति को कभी भी यहाँ पर कारण के रूप में, बंध के कारण के रूप में नहीं लिया गया। विरति का अर्थ व्रत, 5 पापों से विरति होना व्रत कहलाता है। कल बताया था, वह विरति को व्रत कहा गया है, वह यहाँ पर कर्म बंध का कारण नहीं बताया। कर्म बंध का कारण क्या है? अविरति भाव। और वह अविरति जब तक उस प्रत्याख्यान कषाय के उदय के साथ में आत्मा का वह पंचम गुण स्थान है, तब तक वह अविरति भाव उसके अंदर है। फिर प्रमाद, कषाय और योग, इन 3 हेतुओं से मात्र बंध होता है। किनको? जो 6वें गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे मुनि महाराज के लिए बंध के हेतु मात्र 3 रह जाते हैं। कौन कौन से? प्रमाद, कषाय और योग। क्योंकि मिथ्यात्व और अविरति ये पूर्णतया छूट गए, अब ये 3 हेतु बचे। इनमें भी हर एक अंतर मुहूर्त में यह प्रमाद हेतु भी छूटता रहता है, और मात्र कषाय और योग ये 2 हेतु बचे रह जाते हैं, उनके लिए बंध के कारणभूत। आप विचार कर सकते हैं कि बहुत कुछ वह बंध का कारण इस आत्मा से निकल चुका होता है, और वह मात्र संजुलन कषायगत वह कषाय बची, और मन वचन काय की चेष्टाओं गत वह योग बचा। बस ये अंत के 2 कारण उस अप्रमत्त गुण स्थान में उनके लिए बंध का हेतु होते हैं। अंतर मुहूर्त में पुनः प्रमत्त गुण स्थान होगा तो वह प्रमाद उसके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए अंतर मुहूर्त में बंध के हेतु कभी 3 फिर 2, कभी 2 फिर 3, कभी 3 कभी 2, इस तरह से इन हेतुओं के माध्यम से उन मुनि महाराज के भी कर्म का बंध होता रहता है। और वह भी हेतु जब कषायों का अभाव हो जाता है, तो उस समय पर एकमात्र योग हेतु के साथ में जो रह जाते हैं, वह केवल ज्ञान की स्थिति में उनके लिए केवल एक योग ही बंध का हेतु हो जाता है। उससे पहले भी यदि हम देखें तो कषाय का अभाव 10वें गुण स्थान में ही हो जाता है। इसलिए 11वें गुण स्थान में उपशांत कषाय योगी, और वह क्षीण मोह नाम का 12वां गुण स्थान और 13वां गुण स्थान, ये 3 गुण स्थान ही योग से सहित मात्र रह जाते हैं। फिर 14वें गुण स्थान में कोई भी बंध का हेतु नहीं रहता, वहां पर योगों का भी अभाव हो जाता है। इस तरह से जैसे ही इन समस्त योगों का अभाव हुआ, आत्मा को मोक्ष होने में देर नहीं लगती है। ये बंध के हेतु इस तरह से आत्मा में निरंतर बंध का कारण बनते हैं। इसलिए इस बंध तत्व को भी विशेष रूप से जानना, और जानकर के क्या हमें छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, यह भी इसके साथ में अपने आप ज्ञान को उत्पन्न किया जाता है। स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आदत्ते स बन्धः।
पिछले सूत्र में बंध के हेतु बताए, अब यहाँ पर बंध मात्र बता रहे हैं कि वस्तुतः बंध क्या होता है और वह बंध वस्तुतः जो होता है वह किस कारण से होता है। तो आचार्य कहते हैं सकसायत्वात्, जब तक यह जीव कसायपने से सहित रहता है तब तक इस जीव के लिए कर्मणो योग्यान पुद्गलान, जो पुद्गल कर्म के योग्य होते हैं उन्हीं पुद्गलों को यह आदत्य माने ग्रहण कर लेता है, एकमेक रूप से उनको स्वीकार कर लेता है और उसी का नाम सबंध, वह बंध कहलाता है। यानी जब तक यह जीव कसाय के योग के साथ में है तब तक यह जीव कर्म के योग्य उन पुद्गलों को अपने लिए ग्रहण करता है, उसी को बंध कहा जाता है। इसी में एक व्याख्या आचार्य महाराज ने और भी की है कि जो जीव कसाय से सहित होते हैं वही जीव वस्तुतः कर्म से सहित कहलाते हैं। जब तक जीव कसाय से सहित है तब तक वह जीव कर्म से भी सहित है। कई लोग पूछते हैं कि यह जीव का आत्मा के साथ में बंध कैसे, जीव का कर्म के साथ में बंध कैसे हो जाता है, जबकि जीव को तो अमूर्तिक कहा गया है और कर्म मूर्तिक होते हैं। तो आचार्य कहते हैं जीव अमूर्तिक कहा गया है, लेकिन जीव कभी भी अनादि से अमूर्तिक रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वह हमेशा कसाय के साथ रहा और कसाय के साथ रहने के कारण से वह हमेशा कर्म के साथ रहा। अनादि काल से जीव कर्म के साथ भी है, कसाय के साथ भी है, इसलिए अनादि काल से यह जीव अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है। स्वभाव उसका अमूर्तिक है, उसे हमें अमूर्तिक बनाना है, लेकिन अनादि से इसमें जो कर्म का बंध होता चला आ रहा है वह इसके मूर्तिक स्वभाव के कारण से ही होता चला आ रहा है। जो कर्म का बंध और कसाय का रहना ये अनादि काल से हैं, इसलिए अनादि काल से यह जीव निरंतर कर्मों का बंध करता है, ये इससे अपने आप सिद्ध हो जाता है। इस सिद्धि के माध्यम से हम कर्म बंध और कसायों का आत्मा में अनादि से चला आना है, ये अपने आप हमारे लिए सिद्ध हो जाना चाहिए। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। अब उस बंध के कुछ भेद बताए जाते हैं। वह बंध एक ही प्रकार का होता है या अनेक प्रकार का? तो आचार्य कहते हैं वह बंध 4 प्रकार का होता है। तद विधेय माने उसकी जो विधि है, प्रकार है ना, द काइंड्स ऑफ बॉन्डिंग, वह 4 प्रकार की हैं। एक प्रकृति बंध कहलाता है, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभव बंध और चौथा प्रदेश बंध। प्रकृति का अर्थ होता है उसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव को वह प्राप्त हो गया, यही उसका प्रकृति बंध है। कोई भी कर्म जब भी बनता है तो वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि अनेक कर्मों के रूप में उसका परिणमन होता है। यह ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि ये अलग अलग कर्मों के अपने अपने स्वभाव बन जाते हैं और उस स्वभाव के अनुरूप ही वह प्रकृति हमें देखने में या अनुभव में आती है। तो प्रकृति का मतलब हुआ उसका नेचर, उसका स्वभाव। स्थिति का अर्थ होता है वह कर्म जो बंधा है कितने टाइम के लिए बंधा है, उसकी वह जो एक कहना चाहिए उसको ड्यूरेशन, टाइम लिमिट, कितने टाइम तक के लिए वह आत्मा में बंध गया, इसको कहते हैं स्थिति। अनुभव का अर्थ होता है वह कितनी पोटेंसी के साथ में वह आत्मा में बंधा है और उस आत्मा के अंदर उस कर्म का किस रूप में अनुभाग, अनुभाग का अर्थ होता है उसको फल देने की क्षमता कितनी रूप में है, कितनी मधुरता या कटुकता के साथ में वह फल दे रहा है, वह उसका अनुभव या अनुभाग कहलाता है। प्रदेश का अर्थ होता है उसमें कितनी संख्या के परमाणु बंधे हुए हैं, उन कर्म प्रदेशों की या कर्म के उन परमाणुओं की संख्या कितनी है, यह उस प्रदेश बंध के माध्यम से जाना जाता है। यह 4 प्रकार का बंध है। आप इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं,
जैसे आप जो मेडिकल से टैबलेट लेते हैं, उस टैबलेट की अपनी एक प्रकृति हुआ करती है कि वह टैबलेट आपके लिए किस काम में आने वाली है। आपने जो बुखार के लिए ली या जुकाम के लिए ली, ये उसकी एक हो गई प्रकृति। प्रकृति के बाद में स्थिति का अर्थ आप समझ सकते हैं कि उसकी एक्सपायरिंग जो डेट होती है वह उसकी स्थिति कहलाएगी। जितने समय तक वह काम में आएगी उतने समय तक वह उसका स्थिति बंद कहलाएगा। उसके बाद में वह उस रूप में उपयोगी नहीं रहती है, तो वह हुआ स्थिति बंद। उसके बाद में अनुभव या अनुभाग बंद, तो उसके अंदर जो पोटेंसी पड़ी हुई है, जिसे हम बोलते हैं ये 10 mg की टैबलेट है या 5 mg की टैबलेट है, इस तरह से जो उसकी जो पोटेंसी होती है वह उसका अनुभाग कहलाती है। अलग अलग पोटेंसी की वह टैबलेट हुआ करती हैं, भले ही वह एक ही रोग की क्यों ना हो। और उसमें जो प्रदेश बंद क्या, तो वह टैबलेट का जो साइज है, किसी का बहुत छोटा है, किसी का बड़ा है, वह जो साइज है जिसमें जितने उस परमाणुओं के माध्यम से वह स्कंद बना है, वह उसका साइज उसका कहलाएगा प्रदेश बंद। समझ में आ गया? इन 4 चीजों को इस उदाहरण से समझ करके हम अपनी आत्मा में कर्म के भी बंध को 4 इन बंधों को समझ सकते हैं। और इन बंधों को समझने के बाद में आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक कर्म की अपनी अपनी प्रकृति है। वह क्या है, वह इस सूत्र के माध्यम से आगे बताया जा रहा है। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। सर्वप्रथम यहाँ पर प्रकृति बंध का चित्रण यहाँ सामने है। सबसे पहला ज्ञानावरण कर्म होता है। ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति क्या है? ज्ञान के ऊपर आवरण डालना, ये ज्ञानावरण कर्म का कार्य है। दर्शनावरण कर्म क्या करता है? आत्मा का जो दर्शन गुण है उसको बांधना, उसको रोकना, उसके ऊपर आवरण का काम करना, ये दर्शनावरण कर्म की प्रकृति है, उसका स्वभाव है। वेदनी कर्म क्या करता है? जिसके माध्यम से हमें सुख और दुख का वेदन होता है, ये सुख दुख वेदन कराने का काम वेदनी कर्म का होता है। मोहिनी कर्म क्या करता है? इसकी प्रकृति है आत्मा को मोहित करना, किसी भी रूप में, तत्व ज्ञान के रूप में या संयम के रूप में। आत्मा के लिए मोह उत्पन्न करना, विभ्रम उत्पन्न करना, यह इस मोहिनी कर्म का काम है। आयु कर्म का काम होता है आत्मा को उस भव में बांधे रखना। जिस भव में आत्मा उत्पन्न हुई है उतनी आयु पर्यंत तक वह आत्मा उस शरीर को छोड़ नहीं सकती। एक तरह से सांकल में जैसे किसी को बांध दिया जाता है, बेड़ियां जैसे किसी के पैर में डाल दी जाती हैं, तो वह उस स्थान पर ही बना रहता है, वहां से जा नहीं सकता। उसी तरह से यह आयु कर्म इस शरीर में रहने के लिए एक बंधन का काम करता है, ये आयु के माध्यम से होता है। नाम कर्म यह अनेक गतियों में पहुंचाता है और अनेक प्रकार के शरीर आदि को धारण कराने का काम करता है, ये नाम कर्म की प्रकृति है, इसका स्वभाव है। गोत्र कर्म जिसके माध्यम से यह आत्मा को भी ऊंच और नीच कहा जाता है, ऐसे उच्च कुल और नीच कुल में उत्पन्न कराने का काम इस गोत्र कर्म का होता है। अंतराय कर्म जो दाता और देह पदार्थ के बीच में आ जाता है वह अंतराय कर्म कहलाता है। यह 5 प्रकार से है जो आप जानते हैं। इस तरह से इन 5 कर्मों का अपना एक नेचर है, एक अपना स्वभाव है, उसी को यहाँ पर प्रकृति बंध के रूप में कहा जाता है। कर्म वस्तुतः एक पौद्गलिक रूप में होता है, लेकिन जैसे ही वो आत्मा में बंधता है वह इन 8 रूपों में कम से कम परिणमित हो जाता है। और 8 में से भी वह 7 रूप में उसका परिणमन निरंतर रहता है। आयु कर्म के रूप में वह आत्मा का बंध कभी कभी किन्हीं विशेष स्थितियों पर होता है। 5 9 द्वेष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्।
इन्हीं कर्मों के यहाँ पर क्रम से भेद बताए जा रहे हैं। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं, दर्शनावरण कर्म के 9 भेद होते हैं,